हेलो एंड वेलकम बैक। सबसे पहले आप सभी को ए वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो टॉपिक की बात करें तो हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे और लास्ट मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, आपको एक्सरसाइज जो दी थी करने के लिए, वो था इंटर क्लास मैच। तो अब हम देखते हैं कि एक इंटर क्लास जो मैच होता है उसके ऊपर रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है और असल में इंटर क्लास मैच होता क्या है। तो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वो था डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट के रिगार्डिंग। तो मैचेस जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे किसी स्कूल से स्कूल के बीच में मैच खेला जा रहा हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट जिला स्तरीय खेल खेला जा रहा हो, या फिर राष्ट्रीय स्तर का, या फिर राज्य स्तर का। तो बस आपको करना इतना है कि जो भी स्तर आपको बताया गया है टाइटल में, उसी के अकॉर्डिंग वो स्तर आपको लिख देना है। स्कूल के अंदर इंटर क्लास होता है। इंटर क्लास से मतलब स्कूल की एक ही स्कूल की दो क्लासों के मध्य खेले जाने वाला मैच। और इंटर स्कूल होता है दो विद्यालयों के बीच में खेले जाने वाला मैच। और इंटर स्टेट होता है दो राज्यों के बीच में खेले जाने वाला मैच। तो आपको इन प्रकार से इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना है और अकॉर्डिंगली जो सूटेबल टाइटल है वो आपको चूज कर लेना है। तो इंटर क्लास के लिए हम टॉपिक जो है, वो टाइटल जो है रिपोर्ट का, वो ये रखेंगे, इंटर इंटर क्लास। और जो गेम है, हॉकी है, क्रिकेट है, या जो भी गेम है वो हम लिख देंगे। तो इंटर क्लास क्रिकेट मैच, इंटर क्लास क्रिकेट मैच। क्वेश्चन में आपको जो रिपोर्टर का नाम दिया गया है या स्टूडेंट रिपोर्टर का नाम दिया गया है वो आप लिख सकते हैं। तो बाई अमित, स्टूडेंट रिपोर्टर, स्टूडेंट रिपोर्टर। क्वेश्चन में जो भी आपको दिया गया हो वो आप यहाँ पे कन्वीनियंटली लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अब प्लेस, जहाँ पे ये हुआ, तो हम प्लेस लिखते हैं सिरोही। इसके बाद में हमें लिखनी है डेट। तो डेट हम डालेंगे 5 जून जुलाई 2020। और डैश लगाकर सबसे पहली चीज जो हमें हमेशा की तरह लिखनी होती है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ। तो सबसे पहले हम इस लाइन में डिटेल देंगे, समय, स्थान और कार्यक्रम क्या था, इवेंट क्या थी। तो यस्टरडे एन इंटर क्लास मैच, इंटर क्लास क्रिकेट मैच was played on the played on the playground of Tagore Senior Secondary School। तो कल एक अंतर क्लास, इंटर मतलब अंतर, तो अंतर कक्षा क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, खेला गया था ऑन द प्लेग्राउंड ऑफ टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल के मैदान पर। द मैच वाज बिटवीन से मतलब होता है दो लोगों के मध्य या दो समूह के मध्य। तो बिटवीन
between class 11th and 12th of the school. तो अभी देखिए, yesterday an inter-class cricket match was played on the playground of Tagore Senior Secondary School. The match was played between class 11th and 12th of the school. जो अंतर कक्षा जो क्रिकेट मैच था वो टैगोर पब्लिक स्कूल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्लेग्राउंड पे खेला गया. द मैच वाज प्लेड बिटवीन क्लास 11th एंड 12th, और जो मैच था वो कक्षा 11 और 12 के बीच में खेला गया. The principal inaugurated the match at 9 AM. तो यहाँ देखिए, सारा जो डिटेल्स हैं जो भी होती हैं वो हम देख चुके हैं कि कब ये आयोजित हुआ, तो कल आयोजित हुआ. क्या आयोजित हुआ? इंटर क्रिकेट मैच. कहाँ आयोजित हुआ? प्लेग्राउंड ऑफ टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल. और फिर इसके बाद में हम जो है डिटेल में जाते हैं. द मैच वाज प्लेड बिटवीन क्लास 11th एंड 12th, कि मैच कक्षा 11 और 12 के बीच में खेला गया. साथ ही अब यहाँ पे हम टाइम भी बता रहे हैं कि द प्रिंसिपल इनॉग्रेटेड द मैच एट 9 AM, कि जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मैच का सुबह 9 बजे उद्घाटन किया. तो कहने का मतलब इनॉग्रेशन भी एक पॉइंट होता है रिपोर्ट का, ऐसी इवेंट का जिनकी उद्घाटन की आवश्यकता हो. तो हम टाइम भी यहाँ पे इसी में दे देते हैं, जिससे हमारा जो दोनों काम है वो हो जाते हैं और वर्ड की जो लिमिट है वो भी बनी रहती है. तो हमें विद इन 100 to 120 वर्ड्स के बीच में ये रखना होता है, ना तो इससे ज़्यादा छोटा हो और ना ही इससे बड़ा होना चाहिए. तो द कैप्टन ऑफ टीम 11 was Gaurav, and Mohit led the team of class team 12. इसके बाद में ए बिग क्राउड, मतलब मैच का जो दृश्य होता है उसको हम रिपोर्ट में ऐसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, जो कुछ भी वहाँ पे दिखाई देता है वो तो आंखों देखा हाल ही असल में रिपोर्ट होता है. तो ए बिग क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स was putting in support of their teams. विद्यार्थियों की एक बड़ी भीड़ हूटिंग हल्ला कर रही थी इन सपोर्ट ऑफ देयर टीम्स, अपने अपने दलों के सपोर्ट में. द फर्स्ट इनिंग यानी कि पहली पारी, फर्स्ट इनिंग यानी कि पहली पारी, इनिंग वाज प्लेड by team 11. A score of
340 ज़्यादा हो जाएगा, 340, 260 was given to team 12। एक स्कोर जो है 260 रन का was given to team 12, वो टीम 12 को दिया गया। The team of 12 followed the score successfully FULLY। Team 12 won the मैच। जो टीम 12 थी उसने मैच जीत लिया और अनिकेत was declared, घोषित किया गया, the man of the मैच। तो इस प्रकार से जो है डिटेल हमको लिखनी है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूरी जो चेंजेस हैं वो कर सकते हैं। तो इसका मैं एक बार अर्थ आपको बता देता हूँ। यस्टरडे, कल, एन इंटर क्लास क्रिकेट मैच वाज प्लेड ऑन द प्लेग्राउंड ऑफ टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो कल एक अंतर कक्षा क्रिकेट मैच खेला गया था ऑन द प्लेग्राउंड ऑफ टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल के मैदान पे। द मैच वाज प्लेड बिटवीन क्लास 11th and 12th, और मैच कक्षा 11 और 12 के बीच में खेला गया। विद्यालय की टीम कक्षा 11 और 12 के बीच खेला गया। द प्रिंसिपल इनॉग्रेटेड द मैच एट 9 AM। प्रिंसिपल ने मैच का उद्घाटन सुबह 9 बजे किया। द कैप्टन ऑफ टीम 11 वाज गौरव। टीम 11 जो थी उसके जो कैप्टन था वो था गौरव। मोहित लेड द टीम 12, और जो दूसरी टीम 12 थी उसका प्रतिनिधित्व मोहित कर रहा था। कहने का मतलब ये उसका कैप्टन था। द मैच वॉज वेरी टफ एंड इंटरेस्टिंग। मैच काफ़ी ही टफ था, जटिल था और इंटरेस्टिंग, रुचिकर था। ए बिग क्राउड ऑफ स्टूडेंट वाज हूटिंग इन सपोर्ट ऑफ देयर टीम्स। अपने अपने दलों के सपोर्ट में एक बड़ी जो भीड़ थी विद्यार्थियों की, वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। द फर्स्ट इनिंग वाज प्लेड बाय टीम 11। पहली पारी जो थी वो 11वीं कक्षा की टीम के द्वारा खेली गई। ए स्कोर SCORE, और एक जो स्कोर था 260 रन का वाज गिवन टू क्लास 12, वो कक्षा 12 को टीम को दिया गया। द टीम ऑफ 12, और जो कक्षा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिपोर्ट स्कूल में होने वाले इवेंट के संबंध में, जैसे कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन या एनुअल डे सेलिब्रेशन। तो उनके रिगार्डिंग हम रिपोर्ट जो है देखते हैं। तो क्वेश्चन है, यू आर मीटिंग स्टूडेंट of class 12th C. Your school celebrated annual यानी वार्षिक फंक्शन, FUNCTION, एनुअल फंक्शन, CTION फंक्शन। Write a report on the scene in
100 वर्ड्स। तो इसके ऊपर आपको 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखनी है। तो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डालेंगे टाइटल। तो टाइटल में हम लिखेंगे रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर मान लीजिए रिपोर्टर कोई आउटसाइडर है, यानी कि विद्यालय का व्यक्ति नहीं है बल्कि किसी न्यूज़पेपर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हम एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड इन और स्कूल का नाम लिखते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टर है वो स्कूल का ही एक स्टूडेंट है, तो रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर बाहरी होता न्यूज़पेपर वगैरह का तो हम लिखते हैं एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड इन टैगोर पब्लिक स्कूल, यानी कि टैगोर पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया। और बाई के नीचे हम जो नाम दे रखा है क्वेश्चन वो लिखेंगे, बाई नितिन और क्लास 12th C। अब इसके बाद में हमें प्लेस लिखना है, सिरोही, और डेट हम लिखेंगे 22 फरवरी 2021। फरवरी के अराउंड ही मनाया जाता है वार्षिकोत्सव। तो द एनुअल फंक्शन यानी कि जो वार्षिकोत्सव है वो हमारे विद्यालय में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। द एनुअल फंक्शन was celebrated in our school with great pomp, P-O-M-P, pomp and show. तो the annual function was celebrated in our school with great pomp and show। तो जगह देखिए यहाँ पे स्कूल है ही, ऑटोमेटिकली जो है हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम स्कूल वगैरह का नाम जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, जगह यहाँ पे है ही। तो यहाँ पे हम स्कूल का नाम और लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हम नाम लिख देते हैं तो हम वर्ड लिमिट जो है हमारी वो काफ़ी बच जाती है। अदरवाइज हमें एक पूरी लाइन आगे वो लिखनी पड़ती है, टैगोर पब्लिक स्कूल। तो अब स्कूल हो गया, प्लेस हो गया है। तो द एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल विद ग्रेट pomp एंड शो। The chief guest was the collector of Sikar. He arrived at 7:50 a.m. The program, जो कार्यक्रम है, begin at 8 a.m.
AM with a welcome song। तो देखिए, द एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल। हमारे विद्यालय में जो वार्षिकोत्सव था वो मनाया गया विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, बड़ी ही भव्यता के साथ। पॉम्प एंड शो का अर्थ होता है भव्यता के साथ। द चीफ गेस्ट वाज द कलेक्टर ऑफ सीकर। सीकर जिले के जो कलेक्टर थे वो मुख्य अतिथि थे। ही अराइव्ड एट 7:50 AM। वो सुबह 7:50 पे पहुंच गए। द प्रोग्राम बिगेन एट 8 AM। और कार्यक्रम जो है वो 8 बजे शुरू हुआ विथ ए वेलकम सॉन्ग, एक स्वागत गान के साथ। मैनी magnificent performances were given by the students। मैनी यानी कि अनेक, मैग्निफिसेंट आकर्षक परफॉर्मेंस प्रस्तुतियां वर गिवन दी गई बाय द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के द्वारा। इसके बाद में द प्रिंसिपल read out the annual report of the school। The principal read out the annual report of the school। हमेशा एनुअल फंक्शन में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल जो है वो वार्षिक जो रिपोर्ट है अपने विद्यालय की वो प्रस्तुत करते हैं, और जो टॉप स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने टॉप रिजल्ट लिया होता है उनको पुरस्कृत किया जाता है। और पुरस्कृत वो करते हैं जो मुख्य अतिथि होते हैं। सो टॉपर्स वर awarded by the, या इसकी बजाय हम लिखेंगे द प्राइजेस। पुरस्कार जो है द प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड या वर गिवन, जैसा आप चाहें, गिवन टू द students by the collector। किसी भी पद का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होता है, चाहे वो प्रिंसिपल हो या कलेक्टर हो, तो उनका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो CLECTOR। to the students by the collector। In the end the collector delivered a short motivational speech। द प्रोग्राम, जो कार्यक्रम था, द प्रोग्राम ended at 11:30 AM।
तो देखिए, ये सारी जो डिटेल है वो चरणबद्ध तरीके से हमने लिख दी है। अब मैं इसकी हिंदी आपको बताता हूँ और इन डिटेल्स का आपको ध्यान रखना है। ये वही सब है जो हम स्कूल में देखते हैं। मैच के रिगार्डिंग हमने जो लिखा वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हम किसी भी मैच में देखते हैं। तो ये आंखों देखी गई हाल होता है इवेंट का, इसका आपको ध्यान रखना है और इसमें कोई बैरियर नहीं कि आप किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको मिस नहीं करनी है, वो होती है जगह, समय और स्थान जगह, समय और दिनांक। और फिर हम जो इवेंट है उसके बारे में बताते हैं पहली 1 या 2 लाइन के अंदर। स्टार्टिंग में फर्स्ट जो लाइन होती है, सेकंड में, जैसे भी आप सेंटेंस को अरेंज करते हैं वो आपकी इच्छा अनुसार। और इसके बाद में हम उस जो इवेंट है उसकी डिटेल्स देते हैं। और अब इसका अर्थ हम देखते हैं। तो द एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड, जो वार्षिकोत्सव था वो मनाया गया इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में, विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, बड़ी ही भव्यता के साथ में। द चीफ गेस्ट वाज द कलेक्टर ऑफ सीकर, और जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, वो थे कलेक्टर सीकर की। ही अराइव्ड एट 7:50, वो सुबह 7:30 पहुंचे। उनके आने के बाद में द प्रोग्राम बिगेन एट 8 AM, 8 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। विथ ए वेलकम सॉन्ग, एक स्वागत गान के साथ में, जो हमेशा हर कार्यक्रम में ऐसा होता ही है कि स्वागत गान गाया जाता है सबसे पहले। मैनी मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस वर गिवन बाय द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा अनेक मोह लेने वाली या मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। द प्रिंसिपल रीड आउट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल, इसके बाद में जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने स्कूल का वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। द प्राइजेस वर गिवन टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया बाय द कलेक्टर। टू द टॉप, यहाँ पे हम टॉप लिखेंगे, टू द टॉप, ऐसा इसलिए क्योंकि सभी विद्यार्थियों को पुरस्कृत नहीं किया जाता है। टू द टॉप स्टूडेंट्स बाय द कलेक्टर, तो जो शीर्ष विद्यार्थी थे स्कोर में, उनको कलेक्टर के द्वारा पुरस्कार दिया गया। इन द एंड, अंत में, द कलेक्टर डिलीवर्ड ए शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीच, कलेक्टर ने एक उत्साहवर्धक या मतलब प्रोत्साहित करने वाला एक छोटा भाषण दिया। द प्रोग्राम एंडेड एट 11:30 AM, और कार्यक्रम सुबह के 11:30 बजे समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपको ये जो रिपोर्ट्स हैं ये लिखनी है। और कल के लिए आपको जो है इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, जैसा भी आप चाहें, उनके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।